Hello students, I am your science teacher. All the students open your science book and page number 111. बच्चों आज मैं आपको चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है रॉक्स एंड मिनरल्स इसको पढ़ाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। सभी बच्चों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना है कि इस चैप्टर में रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में जो बताया है वो क्या है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि रॉक्स का मीनिंग क्या होता है एंड मिनरल्स का मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों रॉक्स को बोलते हैं हम चट्टानें और मिनरल्स होती हैं खनिज पदार्थ जो हमारे होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। अब फर्स्ट पैराग्राफ है आपका अर्थ ए रॉकी प्लैनेट। अर्थ क्या है, एक रॉकी प्लैनेट है। तो कैसे हमारी जो पृथ्वी है वो रॉकी प्लैनेट कैसे है, एक चट्टान वाला ग्रह है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर चट्टानें कैसे भरी हुई है, किससे मिलकर बनी है वो। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो हमारी अर्थ है वो रॉक्स और मिनरल से मिलकर बनी है। इनसाइड द अर्थ देयर इज़ ए लिक्विड कोर ऑफ मोल्टन रॉक्स। इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर की तरफ, देयर इज़ ए लिक्विड कोर, एक लिक्विड कोर है, तरल कोर है एक, ऑफ मोल्टन रॉक्स, जो पिघले हुए रॉक्स यानी कि चट्टान। एंड ऑन द आउटसाइड देयर इज़ अ हार्ड क्रस्ट। अंदर की तरफ से तो एक पिघली हुई चट्टान भरी हुई है, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, पिघली हुई चट्टानों का एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। एंड ऑन द आउटसाइड देयर इज़ अ हार्ड क्रस्ट। और बाहर की तरफ जो हमारी अर्थ की लेयर है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही सख्त है। द अर्थ कैन बी कंपेयर टू एन एग। अर्थ को कंपेयर, अर्थ की तुलना किससे की गई है, एग से की गई है, एक अंडे से की गई है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ लाइक द शेल ऑफ द एग। जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की जो शेल है, लेयर है अर्थ की, वो किससे कंपेयर किया गया, एग की जो शेल होती है, एग की जो बाहर की परत होती है, उससे हमने अर्थ की क्रस्ट को कंपेयर किया है। द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बनी है, रॉक और मिनरल से मिलकर बनी है। बिलो द लूज लेयर ऑफ सोयल, बिलो द लूज लेयर, जो लेयर के नीचे की तरफ है उसमें सोयल, मिट्टी, सैंड, रेत एंड क्रम्बल्ड रॉक्स, और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े भरे हुए हैं ऑन द क्रस्ट के ऊपर, जिसको हमने सॉलिड लेयर कहा है। रॉक की सॉलिड लेयर बोला है, यानी कि ठोस परत बोला है, किसकी, चट्टान की। कॉल्ड बेड रॉक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक्स बोलते हैं। यानी कि अर्थ के नीचे की जो लेयर है, लूज लेयर है, वो मिट्टी, रेत और छोटे छोटे टुकड़े चट्टानों से उनसे मिलकर बनी है, जिसको हमने क्या बोला है, बेड रॉक बोला है। बच्चों आपके डायग्राम में जो एक तरफ अर्थ का डायग्राम दिया हुआ है और दूसरी तरफ एग का डायग्राम दिया हुआ है। ये जो डायग्राम है ये एग का है और ये वाला डायग्राम, फर्स्ट वाला डायग्राम आपका अर्थ का है। बच्चों अर्थ के डायग्राम में आपको सबसे पहले क्रस्ट के बारे में बताया हुआ है, फिर मेंटल के बारे में बताया हुआ है और फिर कोर के बारे में बताया हुआ है। इसी तरह से एग की शेल की बात करें तो एग की जो बाहर की शेल है उसको, बाहर की जो लेयर है उसको शेल बोलते हैं। अंदर की तरफ जो लेयर है उसको एल्बुमिन बोलते हैं और लास्ट में जो है वो योक है, ठीक है। तो अब अगर हम कंपैरिजन की बात करें अर्थ की और एग की, तो क्रस्ट को शेल से कंपेयर किया हुआ है, मेंटल को एल्बुमिन से कंपेयर किया हुआ है, कोर को योर्क से कंपेयर किया हुआ है। आपको इस डायग्राम में इन दोनों चीज़ों के बारे में कंपेयर करके समझाया गया है। थर्ड पैराग्राफ में द मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट। मेंटल कहाँ लाइज करता है, क्रस्ट के नीचे। आपके डायग्राम में भी दिखाया हुआ है क्रस्ट कहाँ है, फर्स्ट नंबर पर, और उसके नीचे क्या है, मेंटल। इट इज़ लाइक द वाइट ऑफ द एग। और ये कैसा दिखता है, जैसे एग, वाइट कलर का एग होता है, तो जैसा बाहर अंदर, यानी कि जो बाहर की शेल है उसकी, वो तोड़ने के बाद अंदर से वाइट कलर का अंडा निकलता है, तो इसी तरह से दिखता है जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो इसी तरह से, क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है वो इसी तरह से दिखती है, वो वाली लेयर। द कोर इज़ मेनली मेड ऑफ आयरन एंड निकिल। जो कोर है वो किससे मिलकर बनी, यानी कि लास्ट की जो लेयर है जिसको हमने योक से
कंपैरिजन किया हुआ है तो वो किससे मिलकर बनी है, आयरन एंड निकिल से मिलकर बनी है, दोनों मेटल हैं। इट इज़ लाइक द योक ऑफ द एग, और ये बिल्कुल किसकी तरह है, जैसे एक अंडे की जर्दी, योक को बोलते हैं जर्दी। तो जैसे अंडे की जर्दी अंदर से निकलती है, आपने अगर अंडा खाया हो तो अंदर की उसकी जर्दी जो होती है वो येलो कलर की होती है। तो इसी तरह से हमारी अर्थ के अंदर की जो लेयर है, यानी कि थर्ड लेयर जो है जिसको हमने कोर बोला है, वो भी येलो कलर की और ऑरेंज कलर की दिखती है। तो जिस तरह से अंडे की जर्दी होती है उसी तरह से हमारी अर्थ की जो लास्ट की लेयर है जिसको हमने कोर बोला है वो भी इसी तरह से दिखती है। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकंड पैराग्राफ है जिसका नेम है रॉक्स। अभी हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थ के बारे में पढ़ा था अभी हमने, अब हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। रॉक्स, मिनरल्स एंड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जितनी भी रॉक्स होती हैं वो सारी एक या एक से अधिक मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग ग्रेन्स फाउंड इन द रॉक्स। मिनरल्स प्राकृतिक रूप से बनता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, अकर्स होता है। फाउंड इन द रॉक्स, जो रॉक से हमें मिलता है, यानी कि चट्टानों से ही मिनरल्स की उत्पत्ति हुई है, यानी कि चट्टानों में से ही मिनरल्स बनते हैं। देयर आर अबाउट 3000 डिफरेंट मिनरल्स इन द वर्ल्ड, और हमारे वर्ल्ड में यानी कि हमारे संसार में 3000 अलग अलग तरीके के मिनरल्स हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्रिस्टल्स आर मिनरल्स डेट हैव हैड द चांस टू ग्रो इन शेप ओवर मिनरल्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्रिस्टल्स एक मिनरल्स है जिसको चांस मिला है, यानी कि अलग अलग शेप में बहुत सारे सालों के अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर्स जब हो जाते हैं तो उसकी अलग अलग शेप बन जाती है, अलग अलग क्रिस्टल के रूप में वो मिनरल्स हमें मिलते हैं। क्रिस्टल्स फॉर्म व्हेन द लिक्विड रॉक, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं जो लिक्विड रॉक होती है इनसाइड द अर्थ के अंदर, जब वो कूल यानी कि ठंडे हो जाते हैं और हार्डन यानी कि हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, उसके बाद हमें क्रिस्टल की फॉर्म मिलती है, यानी कि क्रिस्टल मिलता है। एक्चुअली जैम स्टोन आर ऑफन रेफर्ड टू एज क्रिस्टल, जो जैम स्टोन होते हैं वो भी क्रिस्टल का ही रूप है, क्रिस्टल से ही मिलकर, मतलब क्रिस्टल से मिलकर बनता है जैम स्टोन। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग, तो ये किस चीज़ को बनाने में, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग, किस चीज़ को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी वगैरह का बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। जो जैम स्टोन होते हैं, जो क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं, उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं। बच्चों आपके फैक्टेस्टिक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, यानी कि हम रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पेट्रोलॉजी। मतलब होता है शिला का विज्ञान, रॉक्स मतलब चट्टानों का विज्ञान बोल सकते हो या फिर शिला का विज्ञान बोलते हो, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि रॉक्स की स्टडी करने वालों को क्या बोलते हो, तो क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं पेट्रोलॉजी, यानी कि जो शिला का, चट्टानों का जो विज्ञान करते हैं, यानी कि चट्टानों के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज 112। दे आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट एंड हैव बीन कट, दे आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट एंड हैव बीन कट एंड पॉलिश्ड। दे आर यूजुअली, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब जो पारदर्शी होते हैं, जिसके आर पार दिखाई देता है। एंड हैव बीन कट एंड पॉलिश्ड, और ये आसानी से कट जाते हैं, काट दिए जाते हैं या फिर कट सकते हैं, और इनके ऊपर पॉलिश भी की जा सकती है। सम जेमस्टोन्स लुक सिमिलर टू व्हाट द मिनरल्स लुक लाइक इन नेचर एंड अदर्स लुक वेरी डिफरेंट, यानी कि कुछ जेमस्टोन सिमिलर होते हैं, जिस तरीके के मिनरल्स निकलते हैं हमारी अर्थ से उसी तरीके के जेमस्टोन भी होते हैं, सेम उसी तरीके से, या फिर हम उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको बना सकते हैं। कट आसानी से जब क्रिस्टल कट हो जाएगा, जेमस्टोन कट हो जाएगा, तो उसको कोई भी हम शेप दे सकते हैं, या फिर जैसा मिनरल होता है, जैसा मिनरल निकलता है वैसे की वैसी शेप भी हम इसकी रख सकते हैं। अब एक और फैक्टेस्टिक्स आया है जिसमें लिखा है साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक्स आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट जो रॉक की स्टडी करते हैं, चट्टानों की स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं चट्टानों की, तो उन साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं, उन साइंटिस्ट को जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जियोलॉजिस्ट। बच्चों ये सारी जो फैक्ट दिए हुए हैं फैक्टेस्टिक्स, ये आपको आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है कि आपने ये रॉक एंड मिनरल चैप्टर पढ़ा है, तो बताओ जो रॉक्स की पढ़ाई करते हैं, रॉक्स के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। और उन साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं जो रॉक्स के ऊपर पढ़ाई करते हैं, उनको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाली क्लासेस में भी, जो आप बड़ी क्लासेस में पहुंच जाओगे या फिर आप कभी एग्ज़ाम दोगे और उसमें भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए।
देखो आपके डायग्राम में दिया हुआ है मिनरल क्रिस्टल कैसे होते हैं और ज्वेलरी फ्रॉम क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल से जब ज्वेलरी बनती है तो वो कैसी दिखती है ये भी दिखाया हुआ है। ये आपको एक नेकलेस बनाया हुआ और ये एक रिंग है, रिंग बनाई हुई है, तो ये सब आपके डायग्राम में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है द रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल क्या होती है? रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म्ड, worn down and then formed again. This is known as the rock cycle. चट्टानें लगातार घिसती जा रही हैं और फिर बनती जा रही हैं, यानी कि चट्टानें घिसती जाती है और दोबारा से बनती जाती है। तो इसी तरह से ये बार बार पूरा प्रोसीजर, ये पूरी साइकिल इसी तरह से चलती रहती है, घिसती रहती है चट्टानें और बनती रहती हैं। तो इस पूरी साइकिल को क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल बोलते हैं। इट टेक्स थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर रॉक्स टू चेंज, यानी कि ये 1000 से लेके मिलियन ईयर्स लगा देती है एक रॉक चेंज होने में, यानी कि एक रॉक को बदलने में कितने साल लगते हैं? हज़ारों साल या फिर मिलियन साल लगते हैं। वैन रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज, जो चट्टान होती है वो छोटे छोटे पीसेज में टूटती है अंडर द इफेक्ट ऑफ विंड। किसके कारण से? किसका इफेक्ट होता है जब वो टूटती हैं? विंड का, हवा के कारण से, पानी के कारण से, बर्फ़ पड़ने के कारण से। दे टर्न इनटू सोइल, और वो मिट्टी में भी बदल जाती है। यानी कि एक चट्टान को टूटने के लिए, छोटे छोटे पीसेज में टूटने के लिए उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जिस कारण से वो टूट जाती है? तो विंड का प्रभाव, वाटर का प्रभाव एंड स्नो यानी कि बर्फ़ का प्रभाव पड़ता है और वो मिट्टी में बदल जाती है। सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, मिट्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पर। इट सपोर्ट प्लांट लाइफ, ये प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स, जैसे हम प्लांट्स के बिना नहीं जीवित रह सकते। सोइल इज़ मेड अप ऑफ सैंड एंड डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सोइल बनती है वो सैंड से, रेत से, या फिर डिकम्पोजिंग प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिंग होती है, यानी कि जो सड़े गले पार्ट होते हैं प्लांट और एनिमल्स के, उनसे मिलकर हमारी जो मिट्टी है वो बनती है। सोइल कंप्राइजेज क्ले, सिल्ट, मड, डर्ट, डस्ट एंड ह्यूमस। सोइल को किस किस तरह की होती है? क्ले होती है, सिल्ट होती है, मड, डर्ट, डस्ट एंड ह्यूमस, इन सब से मिलकर क्या है? एक मिट्टी तैयार होती है, एक मिट्टी बनती है। ह्यूमस भी इसी को ही बोला गया है, जो प्लांट और एनिमल्स के सड़े गले पार्ट होते हैं उन्हीं को ही क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। 3 तरह की चट्टानें होती है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, और उसके बाद आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो 3 तरह की चट्टानें हैं। अब सब फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस मीन्स मेड फ्रॉम फायर ऑन हीट। इग्नियस मतलब होता है अग्नि में, ठीक है, अग्नि में बोलते हैं इग्नियस को। जो किससे मिलकर बनता है? मेड फ्रॉम फायर, फायर से, आग से, और हीट, हीट से मिलकर इग्नियस बनता है। When volcanoes erupt and the liquid rock comes up the earth surface, igneous rocks are formed. जो igneous rocks होती है वो कैसे बनती है? जब हमारे वोल्केनोज होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी जब हमारे फटते हैं तो उनमें से एक लावा निकलता है, लिक्विड रॉक निकलती है, लिक्विड तरल पदार्थ रॉक्स का, चट्टानों का निकलता है, जो हमारी अर्थ सरफेस पर आकर गिरता है, तो उसी से ही igneous rocks बनती है। When the rock is liquid and stay inside the earth, it is called magma. जब रॉक लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और अर्थ के अंदर स्टे हो जाती है, अर्थ के अंदर चली जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं। When the magma get hard, मैग्मा बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, इनसाइड द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर, इट टर्न्स इनटू ग्रेनाइट, और ये किस में बदल जाता है? ग्रेनाइट में बदल जाता है। मोस्ट माउंटेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, अधिकतर माउंटेन्स ग्रेनाइट के बने होते हैं। ग्रेनाइट भी एक तरह की रॉक्स है। इट कूल्स वेरी स्लोली एंड इज़ वेरी हार्ड, ये धीरे धीरे ठंडा होता है, धीरे धीरे से, और उसके बाद ये हार्ड हो जाता है। ग्रेनाइट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पार्कल इन द सनलाइट, ग्रेनाइट जो है वो दिखने में बहुत खूबसूरत होता है और स्पार्कल करता है सनलाइट में, यानी कि सूरज की रोशनी अगर उसको मिल जाए तो वो स्पार्कल करता है, चमकता है। इट कंटेन क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका। फेल्डस्पार होता है एक धातु होती है, एक तरह की धातु होती है जिसको हम फेल्डस्पार बोलते हैं। क्वार्ट्ज एंड माइका इससे मिलकर बनते हैं, कंटेन्स इसके अंदर होते हैं। ग्रेनाइट इज़ यूज्ड टू मेक, ग्रेनाइट किस में यूज़ होता है? बिल्डिंग्स बनाने में, स्टैचूज़ बनाने में और स्टेयर केसेस बनाने में, यानी कि एक बहुत अच्छा पत्थर होता है ग्रेनाइट का। तो वो अगर सनलाइट में देखो तो वो चमकता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है, जिसको हम ग्रेनाइट बोलते हैं, जिससे हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, स्टैचूज़ बनाते हैं और स्टेयर केसेस बनाते हैं।
वैन द लावा कूल्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब लावा ठंडा हो जाता है अर्थ की सरफेस पर, इट फॉर्म से रॉक, ये चट्टान की फॉर्म में आ जाता है जिसको बसाल्ट बोलते हैं, विच इज़ डेंस डार्क एंड कंटेन्स फाइन ग्रेन्स, जो बहुत डेंस होता है, डार्क होता है एंड कंटेन्स फाइन ग्रेन्स, और इस तरीके का होता है जैसे छोटे छोटे ग्रेन्स के पीस उसके अंदर भरे हुए हो। ठीक है, तो इस तरीके का बसाल्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 113। when the magma gets up to the surface and flows out, जब मैग्मा अप टू द सरफेस के ऊपर आता है और उसके बाद एंड फ्लोज आउट, और वो बहता है ड्यूरिंग ए वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है। देन द लिक्विड इज कॉल्ड लावा, तो उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं उस लिक्विड को। लावा फ्लोज डाउन द साइड्स ऑफ द वोल्केनो, लावा ज्वालामुखी के साइड में से बहता रहता है नीचे की तरफ। वैन इट कूल्स एंड टर्न्स हार्ड इनटू सॉलिड रॉक, और जब वो ठंडा हो जाता है तो बहुत हार्ड सख्त हो जाता है और एक सॉलिड रॉक की फॉर्म में आ जाता है। इट इज़ कॉल्ड ऑब्सीडियन, और जो वो सॉलिड रॉक होती है, ठोस जो चट्टान होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सीडियन बोलते हैं। और प्यूमाइस भी उसी को ही बोला जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट लुक्स लाइक, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वो दिख रहा है। अब आपके डायग्राम में पिक्चर्स दी हुई है, सॉरी आपकी बुक में पिक्चर्स दी हुई है, बसाल्ट की पिक्चर है, ग्रेनाइट की पिक्चर है, ऑब्सीडियन की पिक्चर और उसके बाद प्यूमाइस की पिक्चर है। तो ये दिखने में ऐसी होती हैं, इन सब पिक्चर्स में दिखाया हुआ है कि बसाल्ट कैसा दिखता है, ग्रेनाइट कैसा दिखता है, ऑब्सीडियन और प्यूमाइस भी कैसे दिखते हैं। ऑब्सीडियन फॉर्म्स व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस, जब सरफेस के ऊपर लावा बहुत धीरे से ठंडा हो जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाता है, तो उसको ऑब्सीडियन की फॉर्म में आ जाता है वो। इट इज़ ग्लासी एंड स्मूथ, ये बहुत ग्लासी होता है। ऑब्सीडियन जो है बहुत शाइनी, एक ग्लास की तरह शाइन करता है और स्मूथ होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। प्यूमाइस इज़ फुल ऑफ एयर पॉकेट्स, प्यूमाइस के अंदर बहुत सारे एयर पॉकेट्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल्स बने होते हैं जिनके अंदर हवा आसानी से पास हो जाती है। डैट गेट ट्रैप्ड व्हेन द लावा कूल्स, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं? एयर को अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं जब लावा ठंडा हो जाता है, आफ्टर फ्लोटिंग आउट ऑन टू द सरफेस, और उसमें से जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर से झाग निकलने शुरू हो जाते हैं सरफेस के ऊपर आने के बाद। इट इज़ द ओनली रॉक डैट फ्लोट्स, और ये एक ऐसी रॉक्स है जो फ्लोट करती रहती है, यानी कि बहुत हल्की है चट्टान जो तैरती रहती है, एक तरह से बहती रहती है। वी यूज़ इट टू क्लीन एंड स्क्रब आवर फुट सोल एंड अदर रफ एंड डेड स्किन ऑफ फ्रॉम आवर बॉडी। जैसे आपने देखा है स्पंज होता है, ठीक है, स्पंज, या फिर आपने फोम की तरह, फोम जो आप डस्टर के रूप में भी आपने फोम को इस्तेमाल किया है, जब आप बोर्ड को रफ करते हो तो डस्टर के रूप में इस्तेमाल करते हो उस फोम का, तो उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, और उसको पानी में डाल दो तो वो डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। तो इसी तरह का होता है प्यूमाइस। प्यूमाइस इसी तरह का होता है जो बहुत ही हल्का होता है। इससे हम अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, स्क्रब कर सकते हैं, अपने फुट को, पैरों को, अदर रफ एंड डेड स्किन को बाहर निकाल सकते हैं। ये इससे इसको क्या बोलते हैं? स्क्रबिंग के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है प्यूमाइस। नेक्स्ट है बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? व्हेन माउंटेन्स आर फर्स्ट फॉर्म्ड दे आर टॉल लाइक द रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। व्हेन, जब माउंटेन पहली बार फॉर्म्ड हुई थी, बनी थी, दे आर टॉल लाइक द रॉकी माउंटेन्स, एक बहुत बड़े माउंटेन्स पहाड़ के रूप में थी, ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाई गई थी। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स माउंटेन्स बिकम ओल्ड माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज ऑफ इंडिया। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो पुरानी माउंटेन थी, पुरानी जो पहाड़ था, वो हिमालय था इंडिया का। एज माउंटेन्स ग्रू ओल्डर लॉट ऑफ रॉक्स, और जैसे जैसे वो पुराना होता गया तो बहुत सारी रॉक्स आती गई। गेट वॉर्न अवे ड्यू टू द इरोजन बाय रेन, विंड एंड रनिंग वाटर, बारिश के कारण, हवा के कारण और पानी बहने के कारण बहुत सारी ऐसी जो चट्टानें हैं, इस तरह की जो माउंटेन्स हैं, वो बहुत सारी बनती चली गई। इवेंचुअली मोस्ट ऑफ दीज ब्रोकन बिट्स ऑफ द रॉक्स एंडेड अप इन द स्ट्रीम। आखिरकार क्या होता है कि जो रॉक्स के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, वो टूटने के बाद पानी के अंदर बहते रहते हैं, रिवर्स के अंदर बहते रहते हैं, नीचे की तरफ आते हैं फ्रॉम द माउंटेन्स एज सेडिमेंट, और वो माउंटेन से गिरते हैं। सेडिमेंट मतलब होता है तलछट, तलछट के रूप में वो माउंटेन्स में से टूट के रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े, और वो रिवर्स में बहते रहते हैं, स्ट्रीम्स, झरने में एक तरह से बहते हुए आ जाते हैं। दीज सेडिमेंट सेटल एट द बॉटम ऑफ द रिवर, जो ये सेडिमेंट होते हैं, तलछट होते हैं, वो रिवर्स के बॉटम में, लेक्स के बॉटम में, सीज और ओशन के बॉटम में बैठ जाते हैं। ओवर टाइम द लेयर्स ऑफ सैंड एंड मड एट द बॉटम ऑफ दीज वाटर बॉडीज टर्न इनटू रॉक्स, और कुछ टाइम बाद ये मिट्टी, सैंड, रेत और मड कीचड़
में जब मिल जाते हैं बॉटम नीचे की तरफ, भाई रिवर के नीचे की तरफ क्या होता है, मड कीचड़ होता है, रेत होता है, और ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, तलछट जिसको बोलते हैं वाटर बॉडीज़ में। तो ये एक बहुत बड़ी चट्टान का रूप ले लेते हैं बहुत टाइम बाद, सालों साल हो जाते हैं, यानी हज़ारों साल हो जाते हैं जब ये एक रॉक का रूप ले लेते हैं। तो इसी रॉक को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है, तो आप यही बताएंगे जब छोटे छोटे टुकड़े पहाड़ी से टूटकर रॉक्स के नीचे गिरते हैं। कहाँ पर गिरते हैं, रिवर्स में, लेक्स में, और वो उसके बाद नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम में बैठ जाते हैं, कीचड़ के साथ, रेत के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी चट्टान बनाती है। जब हज़ारों साल बाद बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें जो रिवर्स में से निकलती हैं, लेक्स में से निकलती हैं और समुद्र में से निकलती हैं, तो उन्हीं उन रॉक्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट रॉक हैज़ राउंडेड रॉक्स लाइक पेबल्स सीमेंटेड टुगेदर। जो कॉन्ग्लोमेरेट रॉक, एक विशाल चट्टान को बोला गया कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स। हैज़ राउंडेड रॉक्स, गोल रॉक्स होती है, गोल चट्टान होती है, जो एक पेबल्स जैसे कि आप पत्थर देखते हो, सीमेंटेड टुगेदर, ठीक है, और जिसमें जुड़े रहते हैं, यानी कि सीमेंट होते रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर। पेबल्स को अगर आप छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर को जब आप जोड़ दो, सीमेंटेड कर दो उनको, तो एक बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं चट्टान का। तो उसी को एक विशाल रॉक बोला गया, कॉन्ग्लोमेरेट रॉक बोला गया है। सैंडस्टोन इज ए सॉफ्ट स्टोन डेट इज मेड व्हेन सैंड ग्रेन सीमेंट टुगेदर। सैंडस्टोन एक सॉफ्ट स्टोन है, मुलायम स्टोन है, पत्थर है, जो किससे मिलकर बना है, सैंड ग्रेन से, सीमेंट टुगेदर, यानी कि सैंड ग्रेन्स को जब आप सीमेंट कर देते हो, यानी कि आपस में जोड़ देते हो। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो रेड फोर्ट यानी कि जो लाल किला बना है वो रेड सैंडस्टोन से मिलकर ही बना है। शेल इज क्ले डेट हैज़ हार्डन एंड टर्न इनटू रॉक। शेल क्या है, एक मिट्टी है, क्ले है, डेट हैज़ हार्डन, बहुत हार्ड होती है और रॉक के रूप में टर्न हो जाती है, बदल जाती है। इट ऑफन ब्रेक्स अपार्ट इन लार्ज फ्लैट सेक्शन, और ये लार्ज फ्लैट सेक्शन में टूटती है, यानी कि छोटे छोटे पीसेज में नहीं टूटती, बड़े बड़े पीसेज में, बड़े बड़े शेल फ्लैट सेक्शन के रूप में ये टूटती है। बच्चों ये आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगी। सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।